हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ और स्मार्ट क्लासेस। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4, जो कि है धातु और अधातु। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, तुरंत ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्ट टू दिस टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पदार्थ। पहले तो हम जानेंगे कि अध्याय 4 जो है, जो चैप्टर का हमारा नाम है, पहले उसे हम क्लियर करते हैं कि एक्चुअल में पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ जो है हमारा होता है जो जगह घेरता हो और जिसमें भार हो। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर अगर भार है या द्रव्यमान है और वो थोड़े स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब जगह घेर रहा है। जैसे सपोज़ ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, इसका कोई वज़न होगा, वज़न तो होगा इसके अंदर, मतलब इसके अंदर भार होगा। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ अपने आसपास की जगह को घेर रहा है, जिससे इसे हम पदार्थ कहेंगे। और आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ जो होता है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे 9th क्लास में, जो कि आपकी बहुत जल्दी ही आने वाली है। तो अब हम डिस्कस करते हैं पदार्थ। आपको पता चल गया कि क्या होता है। जिस भी वस्तु के अंदर द्रव्यमान होता है और वो जगह घेरता है, उसे हम पदार्थ बोलते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं। तो जो धातु है, मैं आपको छोटा सा पहले ओवरव्यू दे देती हूँ कि आपको ऐसे बेसिक नॉलेज हो जाए कि धातु होता क्या है। तो धातु जो है वो कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। और वो पीटने पे, मतलब जब हम उन्हें टकराते हैं किसी भी चीज़ से, तो वो क्या करते हैं, आवाज़ उत्पन्न करते हैं, मीन्स ध्वनि भी उत्पन्न करेंगे। और कठोर होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, थोड़े से चमकीले चमकीले से दिखाई देते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम 2, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपसे पेपर में 100% पूछा जाता है कि आघात वर्धनीयता क्या होता है। आघात वर्धनीयता, ये आपको अभी आगे मिलेगा कि क्या होता है। तो आघात वर्धनीयता का मतलब होता है किसी चीज़ पे आघात करना। आघात मतलब पता है क्या होता है? पीटना। अगर हम किसी वस्तु को पीट कर पतली चादर में परिवर्तित कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? आघात वर्धनीयता कहते हैं। ये धातु का एक गुण होता है। ठीक है, फिर हम जानेंगे तन्यता क्या होता है। तो तन्यता से आपको पता चल रहा है क्या होगा? तार होगा। आघात से आघात वर्धनीयता और तन्यता से तार। तो धातु का वह गुण जिसके कारण हम धातु को खींचकर, इसे हमने पीटा था आघात वर्धनीयता में, और अब तन्यता में क्या होता है, खींचकर हम क्या करते हैं, धातु को पतले पतले तारों में परिवर्तित करते हैं। तो धातु का यह गुण क्या कहलाता है? हमारा तन्यता कहलाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एंड अब हम जानेंगे कि जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, मतलब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाती है। जैसे सोना है, चांदी है, कॉपर होता है, इन सब में से क्या हो जाता है, जो विद्युत धारा है वो प्रभावित हो जाती है। सुचालक का मतलब होता है किसी चीज़ का चालन करना। ठीक है, अब हम बुक के थ्रू अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक एक लाइन में आपको क्लियर तरीके से बताने वाली हूँ जो जो इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम जानते हैं कि आपकी बुक में क्या क्या दे रखा है। अब देखिए, आप लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से परिचित हैं। आपने देखा है लोहा, सबने ऑब्जर्व करा होगा अपने आसपास। एल्यूमिनियम अगर आपने कहीं देखा भी नहीं है तो आपके घर में वो आते होंगे, एल्यूमिनियम फॉइल्स बोलते हैं जिन्हें, जो कि पतली प्लेट्स के चादरों के रूप में आते हैं, जिनमें आप रोटी वगैरह रैप करके लेकर जाते हैं। तो वो एल्यूमिनियम फॉइल होता है, जिसमें
खाना जो है वो गर्म रहता है। तो आपने एल्यूमिनियम भी बिल्कुल देखा होगा, और तांबा भी आपने देख रखा होगा, घर में तांबे के बहुत सारे बर्तन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देख रखी हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है धातुओं के भौतिक गुण। अब भौतिक गुण का मतलब क्या होता है? भौतिक गुण का मतलब है कि वो बाहर से कैसे दिखाई देते हैं, बाहर से उनका आकार कैसा होता है, वो चमकने में कैसे चमकीले हैं या नहीं हैं। तो ये सारे उनके क्या होते हैं? भौतिक गुण होते हैं। तो हम भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या होते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है। यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तित हो गया। मतलब कील और एल्यूमिनियम जो होता है ना, अगर उन्हें पीटेंगे, हथौड़े से अगर उन्हें पीटा जाए तो उनकी जो है ना वो शीट में परिवर्तित किया जा सकता है उन्हें। आपने मिठाइयों पे देखा होगा, जब हम मिठाइयाँ लेने जाते हैं तो जो हलवाई होते हैं वो उसके ऊपर चमकीली चमकीली सी सिल्वर की प्लेट लगाए रखते हैं, जो चमकीली होती है वो लगाए रखते हैं। तो वो चांदी का भी होता है, वो सजाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, वो भी आपने देख रखा होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था, धातु का गुण। धातु का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित कर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? वो गुण उसका आघात वर्धनीयता कहलाता है। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि सोने के जो कानों के इयररिंग्स बनते हैं या ज्वेलरीज बनती है, वो सब कैसे बनती है? पहले उन्हें तारों में परिवर्तित किया जाता है, फिर उनको डिज़ाइन बनाया जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती है। अब मेरे को बताइए आप, अगर मैं कोयले को पतली पतली चादर में परिवर्तित करूँ, क्या वो होगा? वो बिल्कुल नहीं होगा, वो टूट के बिखर जाएगा। तो वो भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब यही होता है कि वो कोई भी जो वस्तु है जिसको हम पीट रहे हैं वो टूट के बिखर जाएगा। तो वो आते हैं धातु में, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। मैंने आपको ये भी बता दिया, यहाँ पर देखिए आपको लिख रखा है, एक सेकेंड, अब देखिए आपने एक विद्युत कुर्मी को पेचकस से काम करते देखा होगा। ठीक है। उसका हत्था किस प्रकार का होता है, क्या ये बताने के लिए बोला है आपको। ठीक है। जो आपका जो ऊपर की होती है वो लोहे का होता है। आपने टेस्टर देखा होगा घर में, तो आगे का जो होता है वो लोहे का होता है, और जो पीछे का होता है वो पीवीसी का होता है। ठीक है। तो वो प्लास्टिक का बना होता है जिससे आपको करंट ना लगे और आप बच जाएं। तो ये जो होती है धातु होती है वो सारी विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। यही बताने की इस पैराग्राफ में कोशिश की गई है। फिर आपको दे रखा है कि लोहे की छड़ हो गई, कील हो गया, ये सब क्या होता है? गंधक, कोयला, ये सब क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है। लोहे की छड़ तो सुचालक होती है, कील भी सुचालक होती है क्योंकि वो धातु है, तांबे का तार भी सुचालक होता है, पर लेकिन गंधक और कोयला जो होता है वो कुचालक होता है। ठीक। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, देखिए नीचे आते हुए, आप एल्यूमिनियम और तांबे के तारों को, ये हो गया हमारा। फिर ये जो येलो कलर के कलर से मैंने करा हुआ है हाईलाइट, इसमें देखिए तन्यता दे रखा है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। धातु का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, वह उसकी प्रॉपर्टी तन्यता कहलाती है। ठीक है। अब तन्यता, आपने तार बहुत सारे देखे होंगे, जो घर में आपके फिटिंग वाले तार होते हैं, उन्हें कभी खोल कर देखना, उसके ऊपर वैसे तो लेयर चढ़ी होती है, किसकी? प्लास्टिक की लेयर चढ़ी होती है, पर लेकिन अगर आप उसे खोल कर देखेंगे तो उसके अंदर तार होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि धातु जो होते हैं जब उसे किसी भी चीज़ से कठोर सतह से टकराते हैं तो वो एक ध्वनि उत्पन्न करती है। निंदान ध्वनि का मतलब थोड़ा कंपन जैसा उसमें होता है। जो आपने घंटे देखे होंगे ना, जो घंटी होती है, क्या नाम है, जब वहाँ पे जाते हैं मंदिर वगैरह में जो घंटी लगी होती है, वो भी किस चीज़ की बनी होती है? धातु की बनी होती है। जैसे कि नीचे आपको दिखा रखा है कि ये होता है ध्वनिक होता है, क्योंकि धातु गायन ध्वनि उत्पन्न करती है। देखिए ये लिखा, क्योंकि धातु जो होती है गायन
ध्वनि जो होती है वो उत्पन्न करती है, इसीलिए उसे ध्वनिक भी कहा जाता है। अब ये आते हैं कठोर होते हैं। देखो यहाँ पे शॉर्ट में आपको ओवरव्यू दे दिया गया है, जैसे मैंने आपको दिया था। धातु कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघातवर्धनीयता होते हैं, तन्य होते हैं, ध्वनिक होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। और फिर इसके उदाहरण दे रखा है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या हैं, इसके उदाहरण हैं। फिर आप पूछेंगे कि अब अधातु क्या होते हैं। चलो धातु के बारे में तो हमने भाई पढ़ लिया। तो आपके जो अधातु होते हैं ना वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे अधातु होते हैं उनमें ध्वनि नहीं होती, ठीक है, कोई ध्वनि नहीं उत्पन्न करते वो, और हल्की सी चोट से वो क्या होते हैं, टूट के बिखर जाते हैं, ठीक। और वो ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब उनका चालन नहीं करते। अब इसका उदाहरण में आप ले लीजिए सारी गैसेस, ठीक है, जैसे सल्फर हो गई, कार्बन तो वैसे अधातु है पर लेकिन वो हार्ड रूप में भी पाया जाता है, ऑक्सीजन गैस है, देखो फास्फोरस आ गया, फिर इत्यादि आ गया, ठीक है। अब इसमें जो है ना ये सारे तो आपको पता चले कि धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है। अब इसमें ये जो येलो बॉक्स है ना, ये आप ना इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करता है। अब यहाँ पे लिखा है सोडियम और पोटेशियम धातु इतनी नरम होती है कि उन्हें चाकू से काटा जाता है, ठीक है। अब इसमें ना आपका क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसे किन्हीं दो धातु का नाम बताइए जो जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो ऐसे धातु होते हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर आपका आता है मरकरी। जो मरकरी होती है जिसे पारा बोलते हैं, आपने देखा होगा जो थर्मामीटर होते हैं, आप गए हो कहीं पे अगर क्लिनिक वगैरह पे, आपने ज़रूर देखा होगा थर्मामीटर, तो उसके ऊपर ना बल्ब टाइप का होता है, उस बल्ब के अंदर ना पारा भरा होता है। पारे से ही हमारा जो टेम्परेचर है वो पता चलता है। तो जो पारा होता है ना वो कमरे के तापमान पे क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है। तो आपको क्वेश्चन ये बनेगा कि ऐसे धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहते हैं। तो वो क्या होगा, आपका आंसर पारा होगा, मतलब मरकरी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या है, धातु और अधातु के रासायनिक गुण। अभी तक ये जो आपने पढ़ा कि धातु जो होते हैं कठोर होते हैं, धातु जो है विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु जो है वो चमकीले होते हैं, अधातु चमकीले नहीं होते। ये सारे क्या है, उसकी रूप रंग बता रहा है कि कोई अगर लड़की है या कोई भी लड़का है वो कैसा है दिखने में, वो बहुत ज़्यादा शरीफ सा दिखता है, वो काला है, उसकी आँखें भूरी है, उसके बाल जो हैं वो सफ़ेद हैं या काले हैं, वो लंबी है, मोटी है, ये सब क्या है उसके भौतिक गुण हैं किसी भी लड़की के, ठीक है, या किसी भी लड़के के। अब रासायनिक गुण का मतलब है कि उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार बना हुआ है। तो अब हम पढ़ेंगे धातु जो है वो किस प्रकार से अंदर की तरह रिएक्शन करता है, और जो अधातु है वो किस प्रकार से मतलब कि किस प्रकार से गैसों से या पानी से वो रिएक्शन दिखाता है अपनी। अब देख रहे हैं हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातु और अधातु का पहला आता है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। आपका इसका ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, कभी आपने जंग लगना देखा होगा। जो जंग होता है ना वो इसी प्रक्रिया द्वारा होता है। ऑक्सीजन और जल के संपर्क में जब आपका लोहा आ जाता है तो उस पर क्या लग जाती है, जंग लग जाता है, जिसे हम इंग्लिश में रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। Fe जो सिंबल है वो आपका आयरन का सिंबल होता है, ठीक है। ऑक्सीजन आपको पता है O2 का होता है, जल का H2O होता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, Fe3O4 बनेगा, ठीक है। फेरस ऑक्साइड ये जो है इसका निर्माण हो जाएगा, जिससे ये जो होगा वो रस्ट बन जाएगी, ठीक है। आपको ये समझ में आया। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन का, ये एग्जाम्पल ले लो। फिर आता है, हमने पहले तो फेरस का एग्जाम्पल लिया कि फेरस जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, जंग बनाएगा। फिर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी एक धातु होती है जो कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। दोनों के दोनों जुड़ जाते हैं। इसका आप डिटेल में पढ़ोगे 9th में 10th में, सारी रिएक्शन आपको डिटेल में पढ़नी है। अभी जितना दे रखा है आप उतने में ही समझते रहिए। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे जैसे जैसे आप आएंगे ये क्रियाकलाप दिखेगा आपको। ये दिख रहा है कि जंग लगा है, तो ये आपको दिखा रहा है कि लिटमस पत्र जो है वो कैसे कलर का हो गया। जो लाल लिटमस था वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पर्पल कलर का हो जाएगा। मतलब जो जंग की प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, क्षारकीय होती है। फिर जैसे जैसे हम आगे आएंगे, अब देखिए
यहाँ पे लिखा है कॉपर के बर्तन को जब हम खुला रखते हैं तो उस पर क्या होती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बन जाता है, हरे रंग का पदार्थ जो होता है वो लग जाता है। वो क्यों लगता है, ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जो कॉपर है वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संपर्क में आके, क्या कॉपर जो है वो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संपर्क में आके कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है और कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, जिसके कारण वो क्या होता है, हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नीशियम रिबन के दहन। ठीक है, अब बात करते हैं हम मैग्नीशियम रिबन का जो दहन होता है उसके अम्लीय क्षारीय होगी। देखिए, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं ना हम, उससे पहले ना उसे साफ़ करा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर ना ऑक्सीजन की परत जमी होती है, जिसे हटाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो जलता नहीं है। अब ये बोल रहे हैं इस पैराग्राफ में कि जब हम मैग्नीशियम रिबन का दहन कराते हैं, मतलब जब हम उसे जलाते हैं तो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है या उसकी कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो हम इसका कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए आपने 7th क्लास में पढ़ रखा है अम्ल और क्षारक वाला चैप्टर, जिसमें आपने पढ़ा था लिटमस पेपर के बारे में, कि लिटमस पेपर जो है क्या बताता है, क्षारकीय है, न्यूट्रल है या फिर एसिडिक है, इसके वो नेचर बताता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लाल लिटमस जो है वो नीला हो जाता है। जो लाल लिटमस होता है अगर वो नीला हो रहा है तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, क्षारक की होती है। तो मतलब हमें पता चलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो क्षारकीय प्रकृति का होता है। ठीक है, और जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं ना, जितने भी धातु ऑक्साइड जितने भी बताते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है या फिर आपका MgO बन रहा है या NaO बन रहा है, ये सारे क्या होते हैं, आपके धात्विक ऑक्साइड है। तो ये सारे के सारे क्षारीय प्रकृति के होते हैं, मतलब कि ये सारे क्या होते हैं, क्षारक होते हैं अधिकतर। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्षारक, और ये आपको देखो इसमें भरना है कि ये धातु है, धातु है, क्षारक के नाम लिखिए और बताइए, ये आपको बताना है। फिर सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा रहे हैं, यहाँ पे क्या करा रहे हैं, सल्फर और हाइड्रोक्साइड की। सल्फर हाइड्रोक्साइड जब जल से अभिक्रिया कराता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, सल्फर हाइड्रोक्साइड मतलब सल्फर का सिंबल होता है S और ऑक्सीजन का होता है O। तो सल्फर हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बनाता है, जल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल बना रहा है तो वो नीले लिटमस को लाल करेगा, ये आपने पढ़ रखा है। जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, जो क्षारक होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। बस आपने यही बात याद रखनी है। अब हम बात करते हैं जल के साथ अभिक्रिया। अब धातु और अधातु जल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, इसका जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि जल के साथ कुछ धातु ऐसे होते हैं ना जो आग पकड़ लेते हैं तुरंत ही, जैसे कि ये रहा येलो बॉक्स में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है, इसलिए उसे क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं। आपका जो है क्वेश्चन ये आएगा कि ऐसा कौन सा धातु है जिसे हम मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं, तो आपका आंसर होएगा सोडियम। और क्यों रखते हैं, इसका आंसर क्या है, क्योंकि सोडियम धातु जो होते हैं बहुत अभिक्रियाशील होते हैं। ये ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया, तीव्र मतलब जल्दी से अभिक्रिया करके बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, तुरंत ही आग पकड़ लेता है ये। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे। अब आपने सोडियम का तो पढ़ लिया, ठीक है, कि सोडियम जो है बहुत तीव्र अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया। अब आता है ऐसे अधातु का नाम बताइए जिसे हम पानी में डालकर रखते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए आपके, सुनते रहिए, कि ऐसे धातु का नाम बताइए जिसे हम मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं, और ऐसे अधातु का नाम बताइए जिसे हम पानी में डुबो के रखते हैं। तो आपका है फास्फोरस। फास्फोरस बहुत सक्रिय धातु होते हैं, वायु से खुले रहने पे आग पकड़ लेते हैं। फास्फोरस को वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो इसलिए उसे जल में रखा जाता है। अगर आपने फास्फोरस को खुले में रख लिया ना, तुरंत ही आग पकड़ लेगा। ठीक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं अम्लों से अभिक्रिया। जब धातु और अधातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। अब आपको यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें याद रखने वाली आती है, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए पॉप ध्वनि की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है ऐसे धातु का नाम, ऐसी कौन सी गैस है जो पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है, और आप कैसे पता लगाएंगे कि किसी बीकर में से हाइड्रोजन गैस निकल रही है।
तो हाइड्रोजन गैस का मतलब पता है क्या होता है कि उसमें से पॉप साउंड निकलेगा, पॉप ध्वनि निकलेगी। अगर किसी भी बीकर के अंदर हाइड्रोजन गैस है ना तो उसमें से पॉप ध्वनि निकलेगी। और इसका पता कैसे लगाते हैं? सपोज मानो आपने ये बीकर ले रखा है, इसमें रिएक्शन हुई है और इसमें से क्या निकल रही है? आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो आप क्या करेंगे, एक जलती हुई कैंडल लेंगे जो कि जल रही है, अधिक फ्लेम में जल रही है, इसे आप लेकर जाएंगे ना तो पास लाते ही ये पॉप की ध्वनि उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी गैस है, इसमें हाइड्रोजन गैस है। अब यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है, यही बीकर है, इस बीकर के अंदर पता है क्या है? इस बीकर के अंदर आपने मानो कि ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, तो अगर आप कैंडल ले जाएंगे ना जलती हुई तो ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में क्या होगा? ये मोमबत्ती और तीव्र तरीके से जलने लगेगी, क्योंकि कहीं पर भी अगर आग जलानी है तो ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं लग सकती। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और अगर आप मानिए यहाँ पे अभी तो O2 था, अब यहाँ पे हमने कर दिया CO2, 3 गैस है मान के रखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप की ध्वनि देगा। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो तेज़ी से जलने लगेगा, फास्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी फास्ट जो है जलने लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में पता है क्या होएगा? वो बुझ जाएगा, बिल्कुल ही ख़त्म। कैंडल जो होएगी ना, जो जलती हुई आप लेकर जाओगे, वो क्या होगी? बुझ जाएगी। क्योंकि कहीं पर भी अगर आग लगती है तो उसमें से क्या कनेक्शन हटाते हैं हम? ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ते हैं। ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, जब भी तो आग बुझेगी। फिर बात आती है क्षारक से अभिक्रिया। अब क्षारक से अभिक्रिया पढ़ेंगे हम धातु और अधातु की। तो क्षारक से जो अभिक्रिया होएगी धातु और धातु की, उसमें भी आपको हाइड्रोजन गैस के बारे में ही दे रखा है कि वो पॉप की ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। अब हम सुनिए कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन मतलब क्या होता है? एक चीज को दूसरी जगह से हटा देना। अधिक, अब देखिए इसका डेफिनेशन सुनिएगा, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसकी जगह से हटा देता है। समझो एक कमजोर सी लड़की है, एक कमजोर सी लड़की है ये रही, और एक अच्छा हट्टा खासा सा मतलब कि है एक और लड़की है। अगर उसे इसकी जगह पे बैठना है ना तो इसे 2 मिनट में हटा के वो यहाँ बैठ जाएगी। ऐसे ही जो है ना रिएक्शन में चलता है। अब आप रिएक्शन के थ्रू समझिए। यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट है और जिंक का टुकड़ा है। अब यहाँ पर पता है क्या होगा? कॉपर जो है, अब देखिए अधिक अभिक्रियाशील कौन है? जिंक है। तो जिंक ना इसकी जगह से इसे हटा देगा और क्या बना देगा? जिंक सल्फेट बना देगा। और क्या कर देगा फिर? ये जो कॉपर है इसे पूरा बाहर निकाल के फेंक देगा। ये होती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है कम अभिक्रियाशील धातु को उसकी जगह से हटा देता है। ऐसे यहाँ पर दे रखा है। अब ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आती है कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है। तो कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला होता है। और फिर क्या है? जिंक सल्फेट का क्या होता है? रंगहीन होता है। कॉपर का लाल होता है। बस इसमें आपको यही चीज़ें याद रखनी है, बस बात ख़त्म। फिर हम आगे आते हैं धातु और अधातु के उपयोग। धातु और अधातु का क्या उपयोग है अब हम ये जानेंगे। अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक, देखिए पहले धातु के बारे में जान लेते हैं। जो धातु होती है, जितनी भी मशीन होती है, मोटर गाड़ी होती है, वायुयान हो गए, रेलगाड़ी हो गई, घर के जितने सामान होते हैं वो सब किस चीज़ से बनी होती है? धातु से बने होते हैं। जितने बर्तन हो गए, ऊपर से जितनी आपकी ज्वेलरीज आती है वो सारी क्या है? धातु होती हैं। अब हम बात करते हैं अधातु की। तो अधातु जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, जिसे सभी जीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। जो क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है पर लेकिन वो क्या है? अधातु है। ठीक है, अब धातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। बहुत सारे ऐसे धातु होते हैं, पोटेशियम है, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं? पौधों की जो उर्वरकता होती है उन्हें बढ़ाते हैं, मतलब कि पौधों की जो उपजाऊ क्षमता होती है उसे बढ़ाते हैं। और धातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण में किया जाता है, जो गंदा पानी होता है उसे साफ करने के लिए भी अधातु का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है। ऐसे भी अधातु है जिनका प्रयोग हम एंटीबायोटिक के रूप में करते हैं। एंटीबायोटिक क्या होता है? जो कि हमारे घाव को भरने में सहायता करते हैं या फिर कोई भी बीमारी से लड़ने में हमें सहायता करते हैं, उन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं। पटाखों में प्रयुक्त होने वाले जितने धमाका करते हैं, विस्फोटक करते हैं, वो सारे क्या होते हैं? हमारे अधातु होते हैं। ठीक है,
ये चैप्टर आपको समझ आया होगा अच्छे से। इस चैप्टर में इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कर दीजिए चैनल को और ध्यान रखिए अपना।